साइन किया है, जिससे कि अब सभी इंडस्ट्रीज़ टेक्नोक्रेट ग्रुप में ही आकर अपनी स्टडीज़ करवाएंगी। हमारे साथ डॉक्टर मनीष मनोरिया जी मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई MOU के लिए। थैंक यू सो मच। सर, अब किस तरीके से स्कोप बच्चों के लिए रहेगा? देखिए, अभी जिस तरीके से IT सेक्टर में बूम आया हुआ है जी, और आने वाले समय में भी आएगा, अपन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ के इनपुट्स बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। बिल्कुल। जो यूनिवर्सिटी के करिकुलम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और जब इंडस्ट्री में जाके रियल लाइफ में उनको काम करना पड़ता है, तो उन दोनों के बीच में बहुत गैप रहता है। बिल्कुल। उस इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के गैप को ब्रिज करने के लिए टेक्नोक्रेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने कैपजेमिनी के साथ, जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट IT कंपनी है, उसके साथ एक MOU साइन किया है। इस MOU के तहत हमारे स्टूडेंट्स को जावा टेक्नोलॉजी के ऊपर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करेगी कैपजेमिनी हमारे यहाँ, जावा ट्रेनिंग के लिए, SAP ट्रेनिंग के लिए और AWS क्लाउड ट्रेनिंग के लिए। ये तीनों टेक्नोलॉजी, जावा, SAP और AWS क्लाउड, ये आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें हर कंपनी को इस तरीके के स्टूडेंट्स चाहिए जो इसमें पारंगत हो। सर, एमओ जो साइन होता है, एमओ साइन में मतलब अपने बच्चों को वो प्रमोट करेंगे या आपके कॉलेज से रहेंगे अदर? नहीं, ये जो MOU साइन हुआ है, उस MOU के तहत कैपजेमिनी कंपनी अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक्नोक्रेट ग्रुप में बनाएगी और उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में टेक्नोक्रेट ग्रुप के स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे इन लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे मैंने बताया, जावा टेक्नोलॉजी के ऊपर, AWS क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर, SAP टेक्नोलॉजी के ऊपर। और डेफिनेटली जब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे, तो सभी कंपनियां हमारे यहाँ आने के लिए खूब लालायित रहेंगी और हमारे बच्चों का प्लेसमेंट बढ़ेगा। अभी भी हर साल प्लेसमेंट में अगर देखा जाए तो अनबीटेबल प्लेसमेंट है। तो सर, ये जो अभी प्लेसमेंट हुआ था अभी लास्ट ईयर अपने इधर, जो 1-1 करोड़ रुपए एक स्टूडेंट्स गए हैं जॉब पर, इन कंपनी से जिससे अपना MO साइन हुआ है, इससे अपने को क्या बेनिफिट है? इससे अपने को ये बेनिफिट है कि अब अभी पहले भी बच्चों के प्लेसमेंट होते थे, अब ये प्लेसमेंट की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले कम संख्या में बच्चे उस टेक्नोलॉजी के अंदर पारंगत रहते थे। अब कैपजेमिनी चूँकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर पारंगत रहेंगे। तो जहाँ पहले 2 बच्चे, 5 बच्चे 1 करोड़ के पैकेज पे या 70 लाख के पैकेज पे सेलेक्ट होते थे, अब हमारे यहाँ एक कंपनी में 25-25, 30-30 लड़के स्टूडेंट्स प्लेस होंगे। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। और इसके पहले भी टेक्नोक्रेट ग्रुप ने हेक्सावेयर के साथ MOU साइन है, हेक्सावेयर सिस्टम के साथ है, और इस बार कैपजेमिनी जो कि हमारे यहाँ आया है, तो हम लोग एक एप्पल सिस्टम्स लैब का भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जो लैब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड है। अच्छा सर, जो अपना लॉ का चल रहा है बच्चों के लिए, लॉ में क्या बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट है? देखिए, आज कोई भी फील्ड हो, चाहे लॉ की फील्ड हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड हो, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड हो, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट को IT नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिगर IT नॉलेज के आज किसी भी फील्ड का व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता। एक अलग बात होती है कि IT फील्ड के जो स्टूडेंट होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, लेकिन जो IT फील्ड के नहीं होते, चाहे लॉ के होते हैं, चाहे साइंस कॉमर्स के होते हैं, चाहे दूसरे इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन होते हैं, उनको भी IT टेक्नोलॉजीज़ के अंदर सब एक्सपीरियंस होना, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सर, आज जो सेमिनार हो रहा है उसमें बच्चों को क्या समझाइश दी जा रही है? बच्चों को ये बताया जा रहा है कि अब कैपजेमिनी किस तरीके से यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करेगा, स्टूडेंट्स को क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, जिससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और स्टूडेंट्स का अपने कॉलेज के ऊपर भी विश्वास। तो सर, उसमें क्या डिजिटल प्रोसीडिंग और आगे जाके और बढ़ेगी इसमें? नहीं, डिजिटल प्रोसीडिंग नहीं, इसमें जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा उसमें कैपजेमिनी कंपनी के जो इंक्यूट में इनके कंपनी जो आ रही है, वो अपनी तरफ से कुछ अलग से और कंपनी ही सिखाएगी, इसमें प्रमोट करेगी अलग से, कंपनी ही अपनी तरफ से सिखाएगी और एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर बच्चों को काम कराएगी। अभी बच्चों को हम लोग मेजर प्रोजेक्ट करवाते हैं या PG के बच्चों को डिसर्टेशन करवाते हैं, उसमें बच्चों के पास लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं होते। बिल्कुल थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होता। अब बच्चों को जब एक्चुअल प्रोजेक्ट, जो कंपनीज में किस प्रोजेक्ट पे बच्चों को काम करना रहता है, उस प्रोजेक्ट के छोटे छोटे मॉड्यूल पे इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जब बच्चे यहाँ पर काम करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि वो बच्चे कितने यूजफुल होंगे किसी भी इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल सर। ना सिर्फ कैपजेमिनी, बल्कि चाहे एक्सेंचर हो, चाहे TCS हो, चाहे SAP हो, व्हाटएवर मे बी द कंपनी, एवरी कंपनी नीड्स सच टाइप ऑफ स्टूडेंट। एक डी सिल्वा सर आए हुए हैं, विवेक डी सिल्वा सर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है कैपजेमिनी के। दूसरे सुनील सिंघानिया जी आए हुए हैं, जो कैपजेमिनी के डायरेक्टर है, उसके अलावा सीनियर डायरेक्टर है। फिर एक डॉक्टर पुनीत कुमरा जी आए हुए हैं, वो भी सीनियर डायरेक्टर हैं।
फिर हमारे यहाँ सौरभ विश्वास साहब आए हुए हैं जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं, और रश्मि बापट मैडम आई हुई हैं। तो टोटल 5 लोगों का डेलीगेट कैपजेमिनाई से आया। तो सर ये सब फॉरेन से आए होंगे? नहीं, ये सब इंडिया के हैं। और आज इस MOU साइनिंग सेरेमनी में 2-3 इवेंट हैं। एक तो अभी MOU साइनिंग सेरेमनी चल रही है हमारे ऑडिटोरियम में, जिसमें करीब 2000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पर। उसके पहले फैकल्टी और इंडस्ट्री के बीच में इंटरेक्शन हुआ, जिसमें कैपजेमिनाई से इंडस्ट्री से हमारे फैकल्टी ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि आज इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, किस ब्रांच का, किस टेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है, इंडस्ट्री किस तरीके से इन चीज़ों को देखती है, और कंटिन्यूस लर्निंग का क्या एडवांटेजेस है। इन सब चीज़ों के ऊपर भी चर्चा हुई। और इस MOU साइनिंग सेरेमनी के बाद हमारे यहाँ एप्पल लैब का भी इनॉग्रेशन होगा।